आपका बिजनेस अच्छा है लेकिन ग्राहक नहीं आ रहे, बिक्री नहीं बढ़ रही, तो आज मैं आपको स्टेप वाइज स्टेप बताऊंगा कि आप अपने बिजनेस की मार्केटिंग कैसे करें, और वो 5 आसान स्टेप्स भी बताऊंगा जिनका उपयोग सफल बिजनेसमैन करते हैं, जिसे करके आप भी अपने बिजनेस को सफल बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक और आप देख रहे हैं सेल्स के फंडे। तो आज के वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर तक आपको स्पष्ट रोड मैप मिलने वाला है कि कैसे आप अपने बिजनेस की बिक्री बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है कस्टमर को कैसे समझें। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कस्टमर को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपने कस्टमर को नहीं समझ पाएंगे, आप नहीं जान पाएंगे कि आपकी बिक्री कौन लोग करवा रहे हैं, तो आप कभी भी सेल नहीं बढ़ा पाएंगे। तो सबसे पहले कस्टमर को समझने के लिए कस्टमर की प्रॉब्लम को समझें कि उसे किस प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है। ये प्रॉब्लम समय से संबंधित हो सकती है, प्राइस से संबंधित हो सकती है, क्वालिटी से संबंधित हो सकती है। दूसरा, आपका कस्टमर किस प्रकार का है, ये जानने के लिए आप उसकी उम्र, उसका जेंडर क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, लोकेशन क्या है, प्रोफेशन क्या है, इस आधार पे आप कस्टमर को कैटेगराइज कर सकते हैं। कस्टमर की आदतों को, हैबिट्स को, प्रेफरेंस को जानें कि कस्टमर किस प्रकार के स्थिति में किस प्रकार का व्यवहार करता है, उसकी आदतें कैसी है। जैसे कई ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनकी डिमांड किसी स्पेसिफिक अवसर पर ज़्यादा होती है। इसके अतिरिक्त आप अपने प्रकार के सेम बिजनेस के जो कस्टमर्स हैं उनके बिहेवियर को एनालाइज करके भी जान सकते हैं कि कस्टमर क्या चाहता है। कस्टमर को अगर आप सही प्रकार से समझ पाएंगे तो आपके लिए अपनी मार्केटिंग पॉलिसी बनाना और मार्केट की मैसेजिंग करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आप अपने प्रोडक्ट के अंदर उसी प्रकार से चेंजेस कर सकेंगे, और जब चेंज किया हुआ प्रोडक्ट आप बाज़ार में लाएंगे तो उसके सफल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। दूसरा आसान स्टेप है आप मार्केट को जानें। मार्केट को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका प्रोडक्ट सही है लेकिन आपने मार्केट को गलत समझ लिया तो आपका प्रोडक्ट फेल हो जाएगा। मार्केट को समझने के लिए आप सबसे पहले देखें, डिमांड चेक करें कि कौन से प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, किस चीज़ के लिए लोग पैसा खर्च करने को तैयार है, कौन सी शॉप ज़्यादा बिजी रहती है। क्योंकि जितना आप डिमांड को समझेंगे, क्योंकि जहाँ डिमांड है वहीं अपॉर्चुनिटी है। दूसरा, कंपटीशन को समझें। बाज़ार में कंपटीशन को जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके जैसा बिजनेस करने वाले लोग कितने हैं, कौन से लोग आप जैसा ही बिजनेस कर रहे हैं, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है, क्योंकि तभी आप अपने आप को कुछ अलग करने के लिए सोच पाएंगे, कुछ अलग कर पाएंगे। तीसरा है कि मार्केट को जानने के लिए आप अपने कस्टमर से डायरेक्ट बात करें, कस्टमर से सीधा पूछें कि उन्हें क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि कस्टमर ही आपको बताएगा कि मार्केट में गैप कहाँ पे है। आप ऑनलाइन रिसर्च भी कर सकते हैं, उसके लिए आप यूट्यूब, फेसबुक वगैरह पे आप कस्टमर्स के फीडबैक और रिव्यूज़ को पढ़ें, आप गूगल ट्रेंड्स वगैरह को देखें। इससे आप जान पाएंगे कस्टमर क्या चाहता है। जब आप मार्केट को भली भांति समझ जाएंगे तो आपके लिए अपने बिजनेस में किसी भी प्रकार का परिवर्तन लाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तीसरा स्टेप है अपना यूएसपी बनाना। दोस्तों, यूएसपी क्या होता है? यूएसपी का मतलब होता है यूनिक सेलिंग पॉइंट, यानी कि कुछ ऐसा और ख़ास जो आपको दूसरों से अलग बनाता है। तो इसके लिए सबसे पहले कंपटीशन को देखें कि बाज़ार में और भी कई लोग आप जैसा ही बिजनेस कर रहे हैं, सेम प्राइस, सेम प्रोडक्ट, सेम सर्विस, तो लोग आपसे क्यों लें, उससे क्यों न लें। तो यहाँ आपको कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा। ये अलग कैसे होगा? ये अलग करने के लिए आप बेटर क्वालिटी दे सकते हैं। आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी ऐसी रखिए जो दूसरों से बहुत अच्छी हो, बहुत अलग हो। अगर आपकी कॉस्टिंग अलाउ करती है तो आप अपने प्राइस को भी कम करके अपने आप को अलग कर सकते हैं। बेटर सर्विसेज, आप अपने प्रोडक्ट की सर्विसेज को दूसरों से अलग बना सकते हैं। उसको आप बेटर आफ्टर सेल सर्विस दे के, आप उसके साथ रेगुलर टच रख के, आप उसको एक पर्सनल टच दे के और बढ़िया सर्विसेज प्रोवाइड करा के भी अपने आप को एक अलग दिखा सकते हैं, आप अलग अपने आप को शो कर सकते हैं। यूनिक एक्सपीरियंस, अगर आपका कोई फास्ट फूड रेस्टोरेंट है, सर्विस रिलेटेड बिजनेस है, तो आप एक यूनिक एक्सपीरियंस भी दे सकते हैं। आप एक अच्छी पैकेजिंग, अच्छा बिहेवियर, एक अच्छा एनवायरनमेंट और
एक अलग प्रकार का आप सर्विसेज प्रदान करके एक यूनिक एक्सपीरियंस कस्टमर को प्रोवाइड करवाएंगे तो आप दूसरों से अपने आप को अलग दिखा सकते हैं। चौथा जो स्टेप है वह है मार्केटिंग करना। मार्केटिंग के बिना कोई भी बिजनेस सफल नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक लोग नहीं जान पाएंगे कि आप किस चीज़ का बिजनेस करते हैं तब तक आपकी सेल नहीं बढ़ेगी। इसलिए मार्केटिंग किसी भी बिजनेस की लाइफ लाइन है। मार्केटिंग दो प्रकार से हो सकती है, ऑफलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग। आजकल के ज़माना ऑनलाइन का है, इसलिए आप ऑनलाइन मार्केटिंग पे भी फोकस करें। उसके लिए आप अपना इंस्टाग्राम पेज बना सकते हैं, आप फेसबुक ऐड दे सकते हैं, गूगल एड्स दे सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियो चला सकते हैं। इसके अलावा गूगल लिस्टिंग करवा सकते हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं, अपने ग्रुप में अपने प्रोडक्ट की वीडियो शेयर कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट के फीडबैक और रिव्यूज भी आप डाल सकते हैं। इस प्रकार से आप अपने प्रोडक्ट की ऑनलाइन मार्केटिंग करें। ऑनलाइन साथ साथ ऑफलाइन मार्केटिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप न्यूज़पेपर में पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन करें। आप लीफलेट के अलावा आप स्टिकर्स, बैनर्स, होर्डिंग्स का भी उपयोग कर सकते हैं। आप किसी लोकल शॉप्स के साथ टाई अप कर सकते हैं, डिस्प्ले स्कीम भी आप दे सकते हैं। इस प्रकार से आप ऑफलाइन मार्केटिंग का भी यूज़ करें। जब दोनों प्रकार के आप मार्केटिंग का यूज़ करेंगे तो रिजल्ट ज़रूर आएगा। इसके अलावा है पांचवा जो स्टेप है वह है कस्टमर को अट्रैक्ट कैसे करें। अब यहाँ पे बात ये आती है कि कस्टमर तभी आएगा जब उसे कोई ना कोई फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि कस्टमर को अभी वो जहाँ से भी परचेज़ कर रहा है, जैसे ही परचेज़ कर रहा है, वो ज़रूर ये चाहेगा कि उसे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिले, तभी वो आपका प्रोडक्ट खरीदेगा। इसलिए आप कस्टमर को रीज़न दें कि वो आपसे क्यों खरीदे। ये रीज़न देने के लिए आप उसके लिए कुछ विशेष कर सकते हैं, जैसे आज ही खरीदने पे 20% डिस्काउंट, फ्रेश स्टॉक्स अवेलेबल। इस प्रकार के आप रीज़न कस्टमर्स को दें। दूसरा, कस्टमर्स के लिए आप कुछ ऑफर्स लेकर आएँ, जैसे डिस्काउंट ऑफर्स, फेस्टिवल ऑफर्स, कॉम्बो ऑफर्स, फर्स्ट टाइम बायर ऑफर्स। इस प्रकार के ऑफर्स से कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं और वह एक बार ज़रूर यूज़ करने का प्लान करते हैं और अपने प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। इसके अलावा आप प्रोडक्ट की केवल प्राइस कम करने पे ही फोकस न करें, साथ में आप कस्टमर को कुछ वैल्यू भी प्रोवाइड करें। जब कस्टमर को आप वैल्यू अच्छी प्रोवाइड करेंगे तो कस्टमर का एक ट्रस्ट बिल्ड होगा। एक अच्छी वैल्यू आप दे सकते हैं बेटर क्वालिटी के साथ में, पोलाइट बिहेवियर करके, कुछ यूनिक एक्सपीरियंस प्रदान करके आप कस्टमर्स को कुछ यूनिक फील करवाएं। तो इस प्रकार से भी आप कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। रिपीट कस्टमर्स पे भी फोकस करें, क्योंकि नए कस्टमर्स को लाना महंगा होता है, लेकिन अपने जो ओल्ड कस्टमर्स हैं, रिपीट कस्टमर्स को भी आप फोकस करेंगे तो वो आपके लिए भविष्य में बहुत अच्छा रहता है। रिपीट कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए आप रिपीट कस्टमर्स को लॉयल्टी बोनस दे सकते हैं। सेकंड टाइम बायर्स को आप डिस्काउंट्स दे सकते हैं। इसके अलावा आप रेगुलर टच करके उनको, जब आप अपने प्रोडक्ट के बारे में और नए नए प्रोडक्ट्स की जानकारी देते रहेंगे और उन कस्टमर्स के साथ आप टच में रहेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। तो दोस्तों, आपने काफ़ी कुछ इन स्टेप से समझा होगा कि कैसे आप अपने बिजनेस को सफल बना सकते हैं और कैसे अपने बिजनेस की सेल को आप बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे आपने सोचा जाना होगा कि अच्छा बिजनेस केवल अच्छे प्रोडक्ट से नहीं आता, आप कस्टमर अच्छी मार्केटिंग और कस्टमर की अच्छी अंडरस्टैंडिंग से ही बिजनेस की सफलता होती है। जब आप जान गए कि कस्टमर क्या चाहता है, मार्केट कैसा है, आपने अपने आप को कुछ अलग भी बना लिया, अच्छी आप मार्केटिंग कर रहे हैं और इसके अलावा कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए ऑफर्स भी दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपका बिजनेस ग्रो करेगा। तो आज के वीडियो में आपको हमने स्टेप बाय स्टेप बताने का प्रयास किया है कि कैसे आप अपने बिजनेस को सफल बना सकते हैं। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भविष्य में भी हमारे साथ इसी प्रकार से बने रहें, क्योंकि हम आपके लिए इसी प्रकार के अलग अलग वीडियो लाते रहते हैं और हम बिजनेस से संबंधित आपको
कई प्रकार के आइडियाज़ बैठ करवाते रहते हैं। इसलिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा साथ दें, जिससे हमारा हौसला बरकरार रहे। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।